आगे बढ़ेंगे जहां रामपुर में 3 साल के बच्ची की हत्या कर दी गई थी। बच्ची रविवार सुबह से गायब थी। मंगलवार सुबह 9 बजे उसका शव गांव के ही एक खाली प्लॉट में बोरी में मिला था। बच्ची के दोनों पैर कटे थे, दोनों हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, चेहरा पॉलीथिन से ढका हुआ था। वही मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई में जुट गई है। तो 3 साल के मासूम का बोरी में शव मिलने से हड़कंप मचा था। परसों एक बच्ची के गायब होने की सूचना मिली थी। दिन में किसी टाइम गायब हुई थी। इसमें अभियोग भी पंजीकृत किया गया था और पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी, जिसमें कि आज प्रातः सूचना मिली कि उसका घर है, उसके पास ही एक खाली प्लॉट में डेड बॉडी मिली है उसकी। और अभी किस तरह से उसकी मृत्यु हुई है पोस्टमार्टम से ज्ञात होगा। कुछ बिंदु हैं जिन पर पड़ताल की जा रही है और शीघ्र ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा पुलिस द्वारा। जैसा सर स्वजनों ने हत्या का आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैंने वही कहा, कुछ बिंदु हैं जिन पे कुछ सूचनाएं हमारे पास हैं और शीघ्र इसका खुलासा करेंगे। जो भी इसके अपराधी होंगे उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो परसों एक बच्ची के गायब होने की सूचना मिली थी। दिन में किसी टाइम गायब हुई थी। इसमें अभियोग भी पंजीकृत किया गया था और पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी, जिसमें कि आज प्रातः सूचना मिली कि उसका घर है, उसके पास ही एक खाली प्लॉट में डेड बॉडी मिली है उसकी। और अभी किस तरह से उसकी मृत्यु हुई है पोस्टमार्टम से ज्ञात होगा। कुछ बिंदु हैं जिन पर पड़ताल की जा रही है और शीघ्र ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा पुलिस द्वारा। जैसा सर स्वजनों ने हत्या का आरोप लगा रहे हैं उसके बारे में क्या कहेंगे सर? मैंने वही कहा, कुछ बिंदु हैं जिन पे कुछ सूचनाएं हमारे पास हैं और शीघ्र इसका खुलासा करेंगे। जो भी इसके अधिक जानकारी के लिए संवाददाता फहीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, क्या कुछ पूरी जानकारी इस मामले पर, कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि ये रामपुर के बिलासपुर थाना क्षेत्र के धामी हसनपुर की ये घटना है और इसमें 3 साल की मासूम की निर्मम हत्या की गई है शरावड़ी। और ये जो हत्या हुई है ये कहीं ना कहीं जो परिजन और बिलासपुर के लोग हैं वो पुलिस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने जैसे सूचना दी थी 2 दिन तक गुमशुदगी उसकी दर्ज करी, उसका 363 में उसका जो गुमशुदगी थी वो दर्ज की गई, अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया अगर है। और इस लापरवाही से मासूम बच्ची की जान चली गई, एक माँ की कोख उजड़ गई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता बिलासपुर पुलिस को। वो तो ये कहिए कि पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी बहुत टाइट है, हर कार्रवाई में वो खुद पहुंचते हैं। इस घटना के बाद वो मौके पर पहुंच कर उन्होंने मुआयना किया, तब जाके कहीं कार्रवाई। अब देखिए, कार्रवाई जब शुरू होती है, जब हत्या हो जाती है तो उसका क्या मतलब रह जाता है। तो बिलासपुर पुलिस कर क्या रही थी 2 दिन तक? उस बच्ची को तलाश नहीं कर सकी। तो ये जो आरोप है सीधा परिजनों का है कि जैसे हम तलाश कर रहे थे वैसे ही अगर पुलिस भी तलाश करती तो इस बच्ची की जान बच सकती थी, लेकिन पुलिस व्यस्त है। सीओ साहब के लिए अगर कोई नेता आ जाए तो उसकी सुरक्षा में वो जी जान लगा देंगे, लेकिन एक आम इंसान की जान की सुरक्षा के लिए उनके पास समय नहीं है, वो बहुत व्यस्त है इस समय। तो बिलासपुर पुलिस के ऊपर जो ये आरोप लगे हैं ये बिलासपुर के लोगों ने और मृतक की बच्ची के परिजनों ने लगाए हैं और उन्होंने कहा है कि बिलासपुर पुलिस की लापरवाही से हमारी बच्ची की जान चली गई। अगर ये सक्रिय होते तो उसकी जान बच सकती थी। वो उसकी हत्या करने वाले भी जो आरोप लगा रहे हैं वो भी वहीं के हैं। और उसके बाद बिल्कुल कहीं ना कहीं देखिए पुलिस पर कई बड़े सवाल, क्योंकि समय रहते अगर बच्ची को ढूंढ लिया जाता तो शायद इस तरीके की वारदात का अंजाम आरोपी नहीं दे सकते थे। लेकिन फहीम, अगर इस हत्या की बात करें, इस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, क्या हत्या आरोपियों को लेकर कोई जानकारी फिलहाल मिल पाई हो? देखिए, अभी तक फिलहाल अगर पुलिस को जानकारी मिल गई है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक ना तो हमसे साझा की गई है जानकारी और ना ही अभी तक उसको पब्लिक किया गया है। लेकिन जिस तरह से ये निर्मम हत्या हुई है ये कलेजे को फाड़ रही है। एक मासूम बच्ची, एक माँ की कोख उजड़ गई, इतनी बड़ी घटना हो गई। और इस घटना के बाद अधिकारी जो बिलासपुर के लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी पहुंचे थे उन्होंने उस पर कार्रवाई तेजी से करवाई और उन्होंने आश्वासन दिया कि वो हत्यारों को पकड़ेंगे। लेकिन फिलहाल हत्यारे उनकी पकड़ से दूर थे। जो मैं कल बता रहा हूँ आपको, जैसे कि घटना स्थल का मुआयना किया पुलिस अधीक्षक ने, तो जिस हिसाब से ये हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है, ये बिलासपुर पुलिस के इकबाल को चुनौती है शरावड़ी।
और ये चुनौती है इस बात की, और ये बता रही है कि कहीं ना कहीं बिलासपुर पुलिस इतनी सुस्त है कि वहां कोई भी घटना कर दे, कोई भी अपराधी, चाहे वो कोई भी हो, वो पुरुष हो या फिर वो महिला हो या वो किसी भी धर्म से आता हो, तो वहां कोई भी घटना कर दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जबकि होना ये चाहिए था कि जैसे वो बच्ची गुम हुई थी, तेजी के साथ उसको तलाश किया जाता, घरों में तलाश किया जाता, आसपास तलाश किया जाता, तो उस बच्ची को बचाया जा सकता था। ये आरोप है पुलिस के ऊपर, और वो भी परिजनों के, चरावड़ी और परिजन कह रहे हैं कि पुलिस इसमें का इस पूरे लापरवाही मामले पर क्या कुछ कहना है? जहां तक पुलिस की बात है तो मैं आपको बता दूं कि पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी बहुत अच्छी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, और वो त्वरित कार्रवाई करते हैं और बड़ी टाइट कार्रवाई करते हैं। आपने सुना भी होगा, उन्होंने कहा था कि हम हत्यारों को जल्दी पकड़ेंगे, तो बिल्कुल नो डाउट हत्यारे बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बिलासपुर पुलिस का ये फेलियर है, इस बात को कहने से भी परिजन नहीं हिचक रहे हैं। जी ठीक है फहीम, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।